हे एवरीवन, सो वेलकम बैक टू अवर न्यू पॉडकास्ट। तो यार आज काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है, आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलने वाला है। आप अगर एक कॉलेज स्टूडेंट हो एंड आपको अगर डीएस वगैरह सीखने में दिक्कत आ रही है, आपको नहीं पता कि कैसे स्टार्ट करना है एंड क्या रोड में फॉलो करना है, तो आज का पॉडकास्ट आपके लिए काफ़ी ज़्यादा यूजफुल होने वाला है। आपको बहुत कुछ सीखने को मिलने वाला है। तो यार चलो बिना टाइम वेस्ट किए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। तो आज हमारे साथ है उपासना। सो या उपासना, फर्स्ट ऑफ ऑल यू कैन इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। Hey everyone. Hey, thank you for inviting me here first. And myself, Upasana Singh. Currently, I'm SD1 at Flipkart, and it's been 1.5 years working with Flipkart now. Apart from this, I also keep on posting various jobs and various content related DSA on my LinkedIn. And I also hold a Insta for teaching DSA there. So yeah, these are the things I'm currently involved in. And apart from these, in past, I have been a DSA educator on platforms like Online Study for You, Osgood Community. So I like to explore a lot of things. So yeah, these are the things I have done till now. या दैट्स ग्रेट, दैट्स रियली ग्रेट। सो आप जैसा अभी फ्लिपकार्ट में एज अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर जॉब कर रहे हो, सो आपकी वो जर्नी कैसी रही, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, तो वो आप शेयर करना चाहो तो या। हाँ, लाइक फ्लिपकार्ट में मैंने इंटर्नशिप भी करी एंड देन फुल टाइम भी अभी कर रही हूँ। सो काफ़ी अच्छी कंपनी है। आई मीन अगर किसी को परफेक्ट वर्क लाइफ बैलेंस चाहिए तो फ्लिपकार्ट इज अ कंपनी यू कैन चूज. You get a lot of things. The teams are very good. I mean, my team is luckily very, very nice. And other my friends who are in Flipkart, their team is also very good. Work you get is also very good. Like you get to learn a lot of things. They are working a lot of tech stacks, be it Ruby, be it Java, be it Mongo, MySQL. You get to explore everything, and then you get to choose at what is good for you, and you can explore that particular part deeply. So yeah, मजा आती है. Flipkart is something you can always choose for a good work-life balance and good work as well. या डेफिनेटली। सो जो आपका इंटरव्यू का रहा था फ्लिपकार्ट में, वो कैसा रहा था एक्सपीरियंस, आप वो कितना हार्ड था या इजी था, तो वो क्या था। कॉलेज डेज के हिसाब से बताती हूँ कि हम्म। उस टाइम क्या फील हो रहा था. तो फ्लिपकार्ट वॉज अ वेरी गुड एक्सपीरियंस. आई मीन फर्स्ट ओए था तो उनका 90 मिनट्स का ओए होता है, वेयर यू हैव टू सॉल्व 3 कोडिंग क्वेश्चंस एंड द लेवल इज मीडियम टू हार्ड. सो एंड ओके। एक्सपेक्टेशन, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा है, एक्सपेक्टेशन होती है कि 3 कर लो या 3 के हम्म। क्लोज करो ही करो. सो या आफ्टर दैट, एक दिन के ब्रेक के बाद यू हमारे वो कोडिंग राउंड स्टार्ट हो गए थे. तो 2 कोडिंग राउंड होते सेम डे पे हुए थे. पहला स्ट्रिक्ट 60 मिनट्स का था, जिसमें एक्सपेक्टेशन वाज टू सॉल्व 2 कोडिंग प्रॉब्लम्स. अगेन मीडियम लेवल की प्रॉब्लम्स थी दोनों. एंड द इंटरव्यूअर वाज आस्किंग लॉट ऑफ क्रॉस क्वेश्चंस. तो बट मजा आया था, करने में मजा आया था. इंटरव्यूअर वाज आल्सो सपोर्टिव इनफ. उसके बाद मेरे को तो लगा था कि शायद ना उसके आगे राउंड में बुलाए ही ना. बट या गॉट द सेकेंड इंटर कोडिंग राउंड कॉल एज वेल. उसमें एक्सपेक्टेशन वाज टू सॉल्व 3 कोडिंग क्वेश्चंस एंड एक दो लाइक कॉन्सेप्ट वाइज क्वेश्चंस भी थे. और बहुत ज्यादा ऐसा था कि यू हैव टू राइट द मोस्ट ऑप्टिमल कोड राइटिंग, फॉलोइंग ऑल द एज केसेस एंड एवरीथिंग. कोडिंग भी अच्छी होनी चाहिए. एंड इट वेंट वेरी लॉन्ग. आई मीन एक्सपेक्टेशन से बहुत लंबा गया था. तो रात के 9 बजे करीब हुआ था. उसके बाद एचआर राउंड होता है. बट मेरे को एचआर राउंड का कॉल नहीं आया. एंड आई वाज लाइक, इससे अच्छा तो फर्स्ट राउंड में ही निकाल देते हैं. तो पूरे रात आई वाज वेरी सैड कि यार फ्लिपकार्ट चले गई, फ्लिपकार्ट चले गई. इतना बड़ा पैकेज होता है फ्लिपकार्ट का. मैं या ऐसे थी, पूरी रात मैं सोई नहीं. और मुझे लगा रिजेक्ट कर दिया उन्होंने, क्योंकि एचआर राउंड ही नहीं हुआ. फिर सुबह 8 बजे आई गॉट अ मेल की मतलब लिस्ट आती है ना कि कौन कौन सेलेक्ट हो गया. तो मैंने सोचा देख लेते हैं कौन सेलेक्ट कौन हुआ है. अपन तो वैसे भी रिजेक्ट हो चुके हैं, देखते हैं कौन सेलेक्ट हुआ. तो आई ओपन द लिस्ट एंड वाज लाइक, ओह ये क्या है, इसमें मेरा नाम कैसे है. So yeah, that was a pretty good experience. I mean, like I totally had a feeling कि मैं reject हो गई हूँ, but the final was this that I got selected. So it was all around coding, but
questions were around medium to hard level, but ओके overall experience of giving a Flipkart interview was amazing. ओके, दैट्स ग्रेट। सो लाइक प्रोसेस थी आपके इंटरव्यू की, अब भी वही है, अब भी सेम है? हाँ, मैं लाइक अभी भी ऑलमोस्ट सेम है। अगर आप हम्म। लाइक ऑन कैंपस या फ्रेश और ऑफ कैंपस अपॉर्चुनिटीज में करते हो ओके तो इट्स सेम। और आई गेस अगर स्विच वगैरह करके करते हो तो शायद मशीन कोडिंग राउंड भी इन्वॉल्व होता है, ओके विच इज अगेन कोडिंग राउंड ओनली। और सारा प्री इन्फॉर्म करेंगे, वो आपको टाइम भी देंगे प्रिपेयर करने का, तो कोई टेंशन नहीं है। ओके, गॉट इट। या ओके, सो लाइक फॉर इंटरव्यू पर्पस विच इज मोर इम्पोर्टेंट, डीएसए और वेब डेव? इंटरव्यू पर्पज से पूछे तो डेफिनेटली डीएसए होल्ड्स अ ओके। मोर इम्पोर्टेंस, but for getting into a company both holds a similar importance, like development, be it हम्म। any development, web development, app development, ML, AI, it and DSA all both holds a same importance. There's nothing like greater or something, it's always equal importance. But from interview perspective, since you have two straight coding rounds first or one OA first, which only involves coding, so you will never able to get till the development phase if you're not good enough with the DSA part. So that is why I think DSA holds a more importance in companies like Flipkart or any bigger MNCs, or these days even service-based companies are asking DSA, a lot of DSA. So that is why I think DSA holds a more importance when it comes to interviews. ओके फाइन, गॉट इट। ओके, सो लाइक जो बिगनर्स होते हैं, जो फ्रेशर्स होते हैं, उनकी माइंड में ना काफी एक बड़ा डाउट होता है कि हाउ मच डीएसए इज अनफ टू क्रैक लाइक जॉब इंटरव्यूज लाइक इन फांग और फ्लिपकार्ट, लाइक जो भी एमएनसी कंपनीज होती हैं, उनमें कितनी हमको डीएसए करनी पड़ती है सो डेट कि हम उनका इंटरव्यू वगैरह इजिली क्रैक कर पाए? हाँ, अगर सिर्फ फांग की बात कर रहे हैं तो एक अच्छे लेवल की डीएसए आपको आनी चाहिए, सारे हम्म। टॉपिक्स आपने कवर किए होने चाहिए, क्योंकि ग्राफ, डीपी, ट्रीज, इनसे भी क्वेश्चंस वो पूछते हैं। उनका एक्सपेक्टेशन होता है कि मीडियम टू हार्ड लेवल क्वेश्चन आप कर पाओ। तो अगर आप मीडियम लेवल के क्वेश्चंस के लॉजिक बना पा रहे हो, आपको समझ में आ रहा है कि इसमें कौन सा टॉपिक लगेगा, इसमें कौन सा एल्गो लगेगा, एंड इफ यू आर एबल टू कोड सच क्वेश्चंस, देन आई थिंक यू आर गुड टू गो फॉर फंड कंपनीज। ओके, गॉट इट। ओके, सो प्रॉब्लम सॉल्विंग जो स्किल्स होते हैं, जो लॉजिक बिल्डिंग स्किल्स होते हैं, वो एक बिगनर कैसे अपने अंदर बिल्ड कर सकता है सो डेट कि वो लाइक क्वेश्चंस वगैरह जब सॉल्व करने पे आए तो वो इजीली क्वेश्चन को सॉल्व कर पाए? इसके लिए ना मतलब एक अच्छे से कोई डीएसए शीट है या वो है, हम्म। तो उसको सॉल्व करो ताकि आप टॉपिक वाइज और एक अच्छे पैटर्न में क्वेश्चन सॉल्व कर सको। उससे और कंसिस्टेंसी के साथ करो। ये नहीं करना है कि पहले वीक एक क्वेश्चन किया, फिर दूसरे वीक 10 क्वेश्चन कर लिया। नहीं नहीं नहीं, एक क्वेश्चन करो तो डेली एक क्वेश्चन करो। क्या होता है ना, क्योंकि आप प्रीवियस क्वेश्चन जो सॉल्व किया, प्रीवियस हम्म। एल्गो से जो सॉल्व करिए, उससे जो प्रॉब्लम सॉल्व करिए, और अभी जो प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो वो रिलेट करने में इजी होता है कि क्यों डिफरेंस आ रहा है। एक प्रॉब्लम करेक्ट। ग्राफ से सॉल्व हो रही है, दूसरी स्लाइडिंग विंडो से ही सॉल्व हो जा रही है। ऐसा क्यों है, डिजिक्स्ट्रा क्यों लग रही है इसमें, उसमें टोपो सॉर्ट क्यों लग रहा है। ये सारी चीजें जब आप कंसिस्टेंसी के साथ करते हो ना, तो आप डिफरेंट प्रॉब्लम्स को एक या एक दिन के गैप पे देख रहे हो, तो राइट, तो वो समझ में आने लग जाता है, वो माइंड में एक लॉजिक बनने लग जाता है, आप आइडेंटिफाई करने लग जाते हो कि ओके, ये प्रॉब्लम है इसलिए ये सोल्यूशन हमने निकाला है वहां पे। तो कंसिस्टेंसी इज वन ऑफ द बिग फैक्टर। दूसरा, कॉन्टेस्ट भी देना स्टार्ट कर दो, क्योंकि कॉन्टेस्ट में चीटिंग का ऑप्शन नहीं होता, राइट। यू कैन लुक राइट। एनी, या अगर आपको नहीं आ रहा है तो आप जाके कोई यूट्यूब वीडियो नहीं देख सकते वहां पे। तो 2 घंटे एटलीस्ट आप फोकस के साथ बैठो, और आपको अगर नहीं भी आ रहा तब भी आप प्रॉब्लम को ही देखोगे, और कोई ऑप्शन नहीं है। तो वहां पे प्रॉब्लम ऑब्जर्वेशन और थिंकिंग बढ़ जाती है हमारी। और ये भी होता है कि कॉन्टेस्ट में रेटिंग भी अच्छी लानी होती है, थोड़ा सा कंपटीशन माइंड में आ जाता है, तो आप हम्म। और अच्छे से सोच पाते हो। तो वो बहुत हेल्प करता है। मतलब मैंने भी कोड शेफ किया था अपने टाइम पे, एंड मुझे लगता है प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखने का मुझे सबसे ज्यादा बेनिफिट वहीं से हुआ था, क्योंकि ओके। प्रॉब्लम वर ओरिएंटेड टुवर्ड्स प्रॉब्लम सॉल्विंग ओनली, लॉजिक ही लग रहे थे। तो हाँ, वहां पे एक कॉन्टेस्ट दूसरा हो गया कि कॉन्टेस्ट दो, या फिर अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो तो 1 घंटा सिर्फ सोचो प्रॉब्लम को, तुम सोल्यूशन 1 मिनट में भी देख सकते हो, बट नहीं हम्म। देखना है, तुम्हें सीखना है, कवर नहीं करना करेक्ट। है, कोर्स कवर करना नहीं करना है, सीखना है प्रॉब्लम सॉल्विंग।
तो वहां पे तुम 1 घंटा दो, सोचो अच्छे से, फिर अपने लिख लो कहीं पे कि क्या क्या तुमने पैटर्न्स ऑब्जर्व कर लिए इसमें। और फिर भी नहीं हो रहा, तब जाके देखो कि तुम कहाँ पे मिस कर रहे थे। बस इतना देखना है। और नेक्स्ट टाइम फिर सिमिलर प्रॉब्लम सॉल्व करो कि ओके, इस प्रॉब्लम में ये मिस था, ये तो दिस वाज अ एल्गो जो मुझे नहीं पता थी, इस वजह से आई वाज नॉट एबल टू सॉल्व दिस प्रॉब्लम। और ऐसे क्वेश्चंस में ये एल्गो भी इस वजह से लगा सकते हैं। तो थोड़े नोट्स वगैरह मेंटेन करो ताकि कनेक्ट बन पाए कि कैसे, कौन सी प्रॉब्लम कैसे सॉल्व हो रही है। तो ये राइट। 2-3 चीजें हैं, वो करो, वो हेल्प करेगा काफी ज्यादा, मुझे ऐसा लगता है। या ओके ग्रेट। सो लाइक जैसे कॉन्टेस्ट की हम बात कर रहे हैं, सो लाइक कॉम्पिटिटिव प्रोग्रामिंग जो है वो इम्पोर्टेंट है लाइक जॉब्स वगैरह क्रैक करने के लिए, इंटरव्यू क्रैक करने के लिए। सीपी में रेटिंग्स वगैरह का तो नहीं, मतलब हम्म। ऑफ कैंपस कर रहे हो तो डेफिनेटली आजकल इतना कंपटीशन बढ़ गया है कि यू ओके। हैव टू बी into the race, in the top of the race, then only you can get selected, right? तो वहाँ पे, हाँ, अगर आप ऑफ कैंपस बड़े कंपनीज फोड़ने का ट्राई कर रहे हो, हम्म। तो मेंटेन कर लो, आपका रिज्यूमे अच्छा होता है, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स अच्छी होती हैं, एंड दिखाना भी पड़ेगा आज के टाइम पे कि आप अच्छे राइट। हो। तो उसके और लिए सीपी की रेटिंग्स वगैरह। बाकी सबसे मेजरली फायदा ये ऑनलाइन कॉन्टेस्ट वगैरह का होता है तुम्हारे ऑनलाइन असेसमेंट में। हम्म। सिमिलर ही होता है क्योंकि लिमिटेड टाइम, लिमिटेड करेक्ट। सेट ऑफ प्रॉब्लम्स, और उनको आपको सॉल्व करना है। और प्रेशर भी सिमिलर होता है, अगर आप कॉन्टेस्ट को कॉन्टेस्ट की तरह लेके चल रहे हो तो वही प्रेशर होता है कि ओके, नहीं नहीं, रेटिंग्स खराब हो जाएंगी, प्रॉब्लम सॉल्व करनी करनी है। तो और वही सेम प्रेशर, कंपनी चली जाएगी हाथ से, ये प्रॉब्लम सॉल्व करेक्ट। करनी करनी है। तो वो प्रेशर हैंडलिंग, वो टाइम कंस्ट्रेंट में प्रॉब्लम सॉल्व करना, क्विकली प्रॉब्लम सॉल्व करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स मैंने पहले ही बोला कि और बेटर हो जाती है मुझे लगता है कॉन्टेस्ट वगैरह से। तो या वहाँ पे बहुत हेल्प करती है। तो ऑनलाइन असेसमेंट के लिए तुम थोड़ा सा सीपी पे भी ध्यान दोगे, अगर कॉन्टेस्ट पे भी ध्यान दोगे, तो यू विल बी इजिली एबल टू क्रैक दोस ओएस। या राइट। एंड लाइक आप अगर सीबी के अंदर लाइक बहुत अच्छा नहीं भी कर पा रहे हो, बट उससे आपके ऊपर काफी ज्यादा अच्छा इम्पैक्ट पड़ रहा है, आपके स्किल्स काफी ज्यादा हो रहे हैं अपग्रेड। तो वो चीज, तो उस चीज पे आपको करना है फोकस, राइट। हाँ, रेटिंग रेटिंग इज नॉट द फैक्टर ना, तुम हम्म। कितना सीख रहे हो, दैट विल ऑलवेज बी द फैक्टर राइट। कि तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्विंग कितनी इम्प्रूव हो रही है। और अगर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इम्प्रूव हो रही है तो रेटिंग तो खुद ब खुद इम्प्रूव हो जाएगी, राइट? ओके परफेक्ट। सो एक जो एक और इश्यू सबसे ज्यादा आता है लाइक एज अ फ्रेशर, जब हम डीएससी ना स्टार्ट कर दें, क्वेश्चंस को सॉल्व करना स्टार्ट कर दें, भले ही वो हम किसी भी प्लेटफॉर्म पे सॉल्व करना स्टार्ट करें, बट जब हम स्टार्ट कर दे तो हमसे क्वेश्चन नहीं होते हैं सॉल्व। एंड जब वो पॉइंट आता है ना, तो लाइक एक स्टूडेंट काफी ज्यादा डीमोटिवेट होता है। एंड आई आई थिंक आप भी, आपका भी वो, आप भी उस फेज से डेफिनेटली निकले होंगे। तो उस टाइम पे खुद को कैसे मोटिवेट रखें कि हम लाइक कंसिस्टेंसी रख पाए और आगे बढ़ पाए। मैंने डीए से बहुत हिट एंड ट्रायल मेथड से मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग वगैरह सीखी है, बिकॉज नो वन वाज देयर टू मेंटोर मी। जब मेरा लाइक कॉलेज में भी पहला इंटरेक्शन हुआ था, एक क्लब ने हमें कोडशिप से स्टार्ट कराया था। तो हम्म। पहला प्रोग्राम कोडशिप पे लिखा था हमने। तो हमें प्लेटफॉर्म ही कोडशिप पता चला, तो मैंने वहाँ कोड करना स्टार्ट किया, एंड आई वाज लाइक शायद ये तो मेरे लिए है ही नहीं, कोडिंग इज वेरी टफ। क्योंकि कुछ भी नहीं पता था, और आप किसी बच्चे को जाके जिसको कुछ भी नहीं पता और आप सीधा वर्ड सिखाओगे एबीसीडी की जगह, तो इट विल बी टफ, राइट? फिर ये था कि यार जॉब तो चाहिए ही चाहिए, जॉब इज अ इम्पोर्टेंट। तो वो गोल माइंड में था कि नहीं, एंड में जॉब चाहिए, तो मैंने फिर हम्म। यूट्यूब वीडियोस वगैरह से एक्सप्लोर किया। फिर जाके थोड़ा पढ़ा कि ओके, पहले लैंग्वेज वगैरह करते हैं, एसटीएल भी कुछ होता है वो पढ़ना चाहिए अपने को। फिर उसके बाद जब कुछ प्रॉब्लम सॉल्व होने लग गए तो रियलाइज किया कि डीएसए कॉन्सेप्ट्स भी इम्पोर्टेंट है, देयर आर वेरियस एल्गोरिथम्स दैट आर देयर, वो भी करने पड़ेंगे। फिर मैंने किया, एंड एवरीथिंग वाज हिट एंड ट्रायल मेथड ओनली। बट अभी बहुत ज़्यादा गाइडेंस है, अभी बहुत राइट। ज़्यादा मेंटोर। तो ऑलवेज सीक हेल्प ऑफ मेंटोर्स कि कैसे स्टार्ट करना है, दे आर डेयर टू हेल्प यू, लाइक कोई तुम्हें पीछे घसीटना नहीं चाहता, ठीक है? हम्म। तुम्हें हेल्प ही करेगा। कोई मेंटोर, कोई अच्छे मेंटोर के पास जाओ, उनसे हेल्प लो कि कैसा तुम्हारा कॉलेज का एनवायरनमेंट है, उस हिसाब से तुम्हें कैसे प्रिपेयर करना चाहिए, वो सारा चीज।
एंड डीमोटिवेट, जैसे लाइक फ्लिपकार्ट के पहले आई गॉट रिजेक्टेड फ्रॉम मैकेंजी, ठीक है, उस टाइम आई ओके। गॉट वेरी डीमोटिवेटेड एज वेल कि यार इतनी कोडिंग वगैरह करने का क्या फायदा है कुछ। फिर कोडिंग में भी मन नहीं लग रहा था कि राइट। अल्टीमेटली रिजेक्ट, अरे 4 राउंड रिजेक्ट हो गए कोडिंग करने से क्या फायदा मिल गया। बट हाँ, फिर अगेन ओके, नहीं 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 नहीं, फ्लिपकार्ट अभी भी टाइम है अपने पास, ठीक है। तो एंड गोल इज समथिंग यू हैव टू मेक, उसको रियलाइज करना पड़ेगा तुम्हें कि जॉब इज इम्पोर्टेंट, कॉलेज में मस्ती वगैरह सब इम्पोर्टेंट है, बट एंड गोल अगर जॉब ही अच्छी नहीं मिलेगी, सो यू विल ऑलवेज रिग्रेट योर एंटायर कॉलेज लाइफ। एंड वो रिग्रेट राइट। क्यों रखना है, जब थोड़ी सी करेक्ट। मेहनत से तुम अच्छी जॉब क्रैक कर सकते हो और यू कैन चेरिश ऑल द मोमेंट्स यू हैड इन कॉलेज, देन वाई टू कीप द रिग्रेट्स राइट लेटर ऑन। एंड जब जॉब में आ जाओगे फिर फील करोगे कि जो मुझसे ज्यादा कमा रहे हैं वो मुझसे कम काम कर रहे हैं, मैं इतना काम कर रहा हूँ फिर भी कम पैसे मिल रहे हैं। तो वो सारा करने के बाद तुम मोटिवेट होगे, फिर पढ़ोगे, फिर जॉब के साथ एक्स्ट्रा आवर्स देके रातों की नींद खराब करके फिर पढ़ोगे, फिर जाके क्रैक करोगे अल्टीमेटली। क्योंकि अल्टीमेटली जो सर्विस बेस्ड कंपनीज में भी आते हैं वो भी स्विच करते हैं बड़ी कंपनीज में, हम्म। राइट। satisfaction is not there, you know, you are working way more and you are getting way less than the people who are working way less and getting way more, right? करेक्ट। So keep that in mind, and एक अच्छा शीट वगैरह एक अच्छे शेड्यूल के साथ तुम स्टार्ट करोगे तो इतना डिमोटिवेशन आएगा ही नहीं कभी। हम्म। दैट्स द ओके, केस। सो द पॉइंट इज कि मतलब अगर आपको करना है ना, मतलब ऐसा नहीं है कि आपके पास चॉइस है कि यार करूं नहीं करूं, नहीं करूं तो भी क्या फर्क पड़ता है। वो चॉइस है तो फिर तो लाइक काफी मुश्किल होगा, बिकॉज इतना इतना इजी तो नहीं है, लाइक कंपटीशन काफी ज्यादा है। सो आपको माइंड में एक चीज रखनी है कि मेरे को हार्ड वर्क को डालना पड़ेगा, मेरे तो एफर्ट मेरे को डालने पड़ेंगे तभी हो पाएगा। एंड ये एक नॉर्मल बात है कि लाइक आपको कंपनीज आपको रिजेक्ट भी करके जाएंगी, नॉर्मल है सब कुछ। तो आपको उस चीजों को फेस करना है और देन आपको मतलब स्टेप बाय स्टेप आगे बढ़ना है। हाँ, कुछ भी नहीं देखना, आई मीन अभी बहुत लोग डेविन से डरे हुए हैं कि हाँ। बीटेक ही छोड़ दे, कमेंट्स में आ रहा है बीटेक ही छोड़ दे अरे वी आर डेवलपर्स राइट, एंड करेक्ट। समथिंग गेटिंग डेवलप, तुम उससे कैसे डर सकते हो पहली बात। डेफिनेटली। तुम खुद ही तो डेवलपर्स ही तो डेवलप कर रहे हैं। राइट। सो राइट। है ना कि यू विल ऑल्सो डेवलप थिंग्स लाइक दिस लेटर ऑन। तो जब तुम डेवलपमेंट में अच्छे से घुसोगे तो तुम्हारा भी मन करेगा कि कुछ फोड़ दें, कुछ बढ़िया बना दें। हम्म। तो दैट इज द केस। तो कुछ भी डेवलपमेंट में कुछ भी नया आ रहा है उससे डरने की जरूरत नहीं है। इफ यू आर गुड इनफ you will always find a way to earn money and to utilize your skills. Just keep this करेक्ट। in mind. There's always a way to earn money and utilize your skills. So हंड्रेड nothing परसेंट can be. 100%। करेक्ट। ओके, सो लाइक एज अ बिगनर अगर कोई डीएसए स्टार्ट कर रहा है, लाइक मेरे पास ना काफी सारे कॉल्स एंड डीएम्स आते हैं कि भैया मैं ना फर्स्ट ईयर में हूँ, या फिर मैंने अपना एक साल वेस्ट कर दिया है और अब मेरे पास फाइनल ईयर बचा और कंपनीज आना स्टार्ट हो गई हैं। तो अब मेरे को मतलब मैं क्या कैसे स्टार्ट करूँ, क्या रोड में फॉलो करूँ कि मैं इजीली इंटरव्यू क्रैक कर पाऊँ। तो मेरे को पहले डीएसए करना है या फिर मेरे को वेब डेव करना है, और अब मेरे को डीएसए करना है तो कैसे करूँ, कहाँ से करूँ, क्या पाथ फॉलो करूँ, कितने क्वेश्चन सॉल्व करूँ। तो ना एक बार जरा तोड़ में बता दो कि लाइक इफ समवन वांट्स टू स्टार्ट, सो वो कैसे स्टार्ट कर सकता है, उसको स्टेप बाय स्टेप क्या स्टेप्स फॉलो करने चाहिए। दो तरह से बताती हूँ, एक जो हम्म। ऑलरेडी ईयर में है, बहुत कम टाइम है, और जिनके पास इनफ टाइम है, ठीक है। ओके। तो अगर इनफ टाइम है तुम्हारे पास तो स्टार्ट विद डीएसए, और कोई भी एक अच्छी शीट अपने लेवल के अकॉर्डिंग, बहुत शीट्स अवेलेबल है अभी के टाइम में, तो कोई भी एक शीट उठा लो, चूज कर लो अपने लेवल के हिसाब से। अगर तुम बिगनर हो तो कोई बिगनर लेवल शीट जो पूरा बिगनर टू एडवांस कवर कर रही है, या अगर ओके। तुमने पहले ही काफी कुछ कवर कर लिया है तो टॉप इंटरव्यू क्वेश्चंस वगैरह की शीट उठा लो, ठीक है। उसके बाद बस उसे स्टार्ट करना, सॉल्व करना, ठीक है। तुम्हें कोई चैनल ओके। कुछ फॉलो नहीं करना है इनिशियली, तुम नहीं कर रहे हो, तुम मत सोचो कि ये चैनल से पढ़ लेंगे या कुछ, तुम अपनी शीट सॉल्व करना स्टार्ट करो। तो अगर बिगनर हो, कोई कॉन्सेप्ट आता है लाइक एरे है या स्लाइडिंग विंडो, जब कोई कॉन्सेप्ट आता है, गो टू गो टू चैनल, सर्च किया तुमने यूट्यूब पे, जो अच्छी तुम्हें टॉप में जो भी मिल रहा है उससे पढ़ लो। एक वीडियो देखोगे तुम्हें समझ में आ जाएगा कि यहाँ हम्म। जम नहीं रहा है, दूसरा देख लिया थोड़ा सा, करेक्ट। 1-2 घंटे
एक्सप्लोर किया, और या किसी से पूछ लिया कि स्लाइडिंग विंडो के लिए बेस्ट चैनल क्या है, और वहां पे पढ़ के फिर अपनी शीट पे वापस आ गए और सॉल्व करना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। और तुम्हें ये रखना है कि ये शीट तुम्हें खत्म ही करनी है विदाउट गेटिंग डिस्ट्रैक्टेड। देयर आर वेरी सो मेनी रिसोर्सेज, उनमें नहीं पढ़ना है, तुम्हें अपनी शीट सॉल्व करनी है। ठीक है, उसके कॉन्सेप्ट तुम कहीं से भी लर्न करो, वो कोई टेंशन नहीं है, कोई एक चैनल फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तुम्हें अपना बेस्ट दिखाना है, तो उसके लिए तुम्हें जो बेस्ट लगता है वो जाके वहां से पढ़ लो। ठीक है। और एक बार डीएसए कर ली, उसके मतलब 3 महीने का डीएसए कर लिए, 3-4 महीने और सारे टॉपिक्स कवर कर लिए, फिर वही होता है कि डेली बस प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो सो दैट प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल्स इंप्रूव होती रहे। तो तब उस फेज में स्टार्ट करना है अपना डेवलपमेंट। एक टेक स्टैक चूज किया, अगेन एक बार हम्म। क्लियर हो जाओ, थोड़ा 10-15 दिन दो कि कौन सा टेक स्टैक चूज करना है, उसमें कौन सी लैंग्वेज वगैरह चूज करनी है। फिर अगेन कि उसका रोड मैप बना लिया या देख लिया कि पहले एक लैंग्वेज सीखनी है, फ्रंट एंड थोड़ा सीखना पड़ेगा, उसके बैक एंड सीखना पड़ेगा। सो जो अभी जो वो है जिनके पास टाइम कम है और कंपनीज भी उतनी अच्छे कॉलेज में विजिट नहीं करती हैं, तो आई वुड से कि डीएसए से कम डेवलपमेंट पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करें। क्योंकि डेवलपमेंट में इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यू कैन टारगेट द अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स विद दैट। अगर आपके पास एक अच्छी डेव स्किल है तो आप अर्ली स्टेज स्टार्टअप्स को अच्छे से टारगेट कर सकते हो, एंड वंस यू गेट इट टू स्टार्टअप आपके पास एक अच्छा एक्सपीरियंस भी होगा, तब डीएसए करके आप बड़े एमएनसीज बिग फार्म वगैरह फोड़ सकते हो। तो एक ये रोड मैप सही लगता है मुझे। और हम्म। अगर आपको अभी सर्विस बेस्ड कंपनीज में ऑन द अदर हैंड जाना है, तो बेसिक डीएसए प्लस एप्टी, तो उस अकॉर्डिंग आपको प्लान आउट करना पड़ेगा। और या आप थोड़ा सा टाइम देके कि नहीं एक बड़ी कंपनी ही फोड़नी है, तब अच्छे से डीएसए, तब लो डीएसए के लिए कि अब तब पूरा डीएसए और डेफ तभी करना। तो ये 2-3 चीजें हैं जो आप अपनी नीड्स के अकॉर्डिंग मतलब चूज कर सकते हो वहां पे, अगर टाइम कम है तो। ओके फाइन। सो लाइक जब हम ऑफ कैंपस वगैरह अप्लाई करने जाते हैं एंड अगर लाइक हमारे पास टाइम कम है, तो आपने बोला कि हमको बेसिकली वेब डेव को फॉलो करना है, लाइक लाइक जैसे मर्न स्टैक या फुल स्टैक, जो भी हम टेक स्टैक चूज करते हैं वो चूज करके और तब वो करना है। तो लाइक कॉमन मिस्टेक्स जो स्टूडेंट्स करते हैं अपने रेज्यूमे के अंदर, तो वो क्या कॉमन मिस्टेक्स हैं एंड उन्हें हम कैसे ठीक कर सकते हैं कि जिससे हमारे रेज्यूमे के सेलेक्ट होने के चांसेस थोड़े बढ़ जाएं। लॉट ऑफ कॉमन मिस्टेक्स आर कि पहला तो लिंक, दे डोंट अटैच द लिंक्स। हम्म। कि स्टार्टिंग में ऊपर गिटहब का लिंक अटैच कर दिया, फिर जब प्रोजेक्ट्स पे बात आई तो प्रोजेक्ट का पर्टिकुलर लिंक मिसिंग होता है गिटहब का। वो नहीं करना है। आपका लीड कोड प्रोफाइल है, आपका कोड शेफ प्रोफाइल है, आपके गिटहब लिंक्स है प्रोजेक्ट के, वो इंडिविजुअली आपको जहाँ पे आप उन्हें मेंशन कर रहे हो ना वहाँ पे अटैच करो। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। को हम कैसे ट्रस्ट करेंगे आपको कि आपने हम्म। 500 क्वेश्चन पे सॉल्व करे हैं, लिख रहे हो आप, हम ट्रस्ट कैसे करेंगे? वी हैव टू सी द करेक्ट। प्रोफाइल एज। सिमिलरली आप कोई भी प्रोजेक्ट लिख रहे हो, हम कैसे जज करेंगे ये आपने प्रोजेक्ट बनाया है या कितने लेवल का प्रोजेक्ट बनाया है? वो सारा हमें भी देखना पड़ेगा। तो हम्म। उसलिए वो लिंक बहुत इंपॉर्टेंट है। सेकेंडली, लॉट ऑफ स्टूडेंट्स इंक्लूड लॉन्ग पैराग्राफ्स एक्सप्लेनिंग द प्रोजेक्ट्स और अचीवमेंट्स और एक्सपीरियंसेस। नेवर नेवर डू दैट। अगर आप हमेशा पॉइंटर्स में रेज्यूमे लिखो, क्योंकि समझ में इजी आता है पॉइंटर्स में, हम हाईलाइटेड चीजें देख लेते हैं फटाफट से। तो एक ग्लांस में भी अगर रेज्यूमे देख रहे हैं तो हमें बहुत सारी चीजें कैप्चर हो जा रही है। वेयर एज अगर आप उन्हीं को लॉन्ग पैराग्राफ में लिख दो तो हमारे लिए इट्स वेरी हार्ड टू गो थ्रू ईच एंड एवरी लाइन एंड देन आइडेंटिफाई कि कितना अच्छा रिज्यूमे है, कितने अच्छे स्किल्स है। सो हर चीज पॉइंटर्स में, और जितना नंबर्स में दे सकते हो कि 500 क्वेश्चन सॉल्व किए, या एक्सपीरियंस में मैंने ये काम किया, इसकी वजह से इतना ऑप्टिमाइजेशन, इतने परसेंट को ऑप्टिमाइजेशन हुआ। सो नंबर्स में हमेशा बात करनी है। आप चूजिंग द राइट फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू योर कंटेंट। कि बहुत लोग क्या होता है कि लोग बता देते हैं कि ये फॉर्मेट ज्यादा चल रहा है और वो चूज कर लेते हैं, फिर उतना कंटेंट नहीं होता उसके अकॉर्डिंग। तो करेक्ट। गैप्स हो जाते हैं रिज्यूमे में, खाली रिज्यूमे हो जाता है, या उस वजह से 2 पेजर रिज्यूमे उन्हें बनाना पड़ता है। नहीं, आपको सिंगल पेज रिज्यूमे ही बनाना है। आपको चूज करना पड़ेगा फॉर्मेट अकॉर्डिंग टू योर कंटेंट। इतना फॉर्मेट का नहीं है। अगर हॉरिजॉन्टल फॉर्मेट है देन इट्स वेरी गुड। अगर उसमें आप अकोमोडेट नहीं कर पा रहे हो तो दो डिवाइडेड वाला होता है, वो भी इक्वली सेलेक्ट होता है
इट्स ऑल हाउ यू प्रेजेंट। तो एक अच्छे से प्रेजेंट करना है, वेल फॉर्मेटेड रेज्यूमे देना है, फॉर्मेटिंग पे भी थोड़ा सा ध्यान देना है। देन सेकेंडली कि सारे सेक्शंस अच्छे से मेंशन करो। तुम्हारा एड सेक्शन हो गया, तुम्हारा अचीवमेंट्स का सेक्शन हो गया, स्किल्स, प्रोजेक्ट्स, देन अचीवमेंट्स, ये सारे सेक्शंस इंपॉर्टेंस रखते हैं। बहुत लोग सिर्फ प्रोजेक्ट्स अटैच कर देते हैं, ऊपर लीड कोड की प्रोफाइल पड़ी हुई है इंट्रोडक्शन में, बस। और नीचे लिखो तो अचीवमेंट्स में कि कितने क्वेश्चन सॉल्व कर लिए, कितना क्या कर लिया, वो अलग से हाईलाइट करो। हम अगर तुमने हाईलाइट ही नहीं कर रखा है तो शायद हम लीड कोड प्रोफाइल खोले ही ना, राइट। राइट। ऊपर वाले सारे प्रोफाइल्स कोई नहीं खोलता है, जो नीचे दिखा दिया होता है, ओके यहाँ पे लिखा है इसने कि 5 स्टार कोडर है, ये देखते हैं एक बारी, तो वहां मजा आती है हमें खोलने में, ठीक है। तो वो ध्यान देना है कि सारी चीजें आपके अचीवमेंट्स मेंशन्ड हो, सबको सब कुछ बताना है, और अच्छे से, लाइक कोई भी काम किया है तो उसे अच्छी इंग्लिश के साथ लिखो, ठीक है। प्रेजेंटेशन ऑलवेज हैव अ हायर वैल्यू इन resumes, राइट। सिंपल सी राइट। भी चीज है, बट इट डिपेंड्स हाउ यू आर प्रेजेंटिंग दैट थिंग, हाउ वेल यू आर एबल टू प्रेजेंट वट एवर यू हैव डन। सो फोकस अच्छे से टाइम देके रेज्यूमे बनाना है। So these are some things that you can focus on, and these are the mistakes that you can avoid. ओके ओके, ग्रेट ग्रेट। सो ना, आजकल ना मार्केट में ना काफी ज्यादा लाइक वो चल रहा है कि लर्न इन पब्लिक चल रहा है काफी ज्यादा। सो उसके बारे में आप क्या सोचते हो? लाइक मतलब क्या हमें करना चाहिए लर्न इन पब्लिक, एंड हम कैसे कर सकते हैं? तो उसके बारे में क्या पॉइंट है? Definitely, देखो कंपटीशन बहुत ज्यादा है, एंड यू हैव टू स्टैंड आउट, राइट। यू हैव टू शो योर थिंग्स। कैसे बताओगे मास में कि तुम इतना अचीवमेंट्स होल्ड करते हो, करेक्ट। राइट। तो और कैसे रेफरल्स वगैरह के लिए, सबके लिए एचआरस को आपकी प्रोफाइल दिखे, हाईलाइट हो आप, ये कैसे करोगे? ये पर्सनल ब्रांडिंग से होगा। तो अपना एक अच्छा लिंक्डइन मेंटेन करो, बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज लिंक्डइन से भी आती हैं। अगर स्टार्टअप्स या रिमोट जॉब्स आपका टारगेट है तो ट्विटर पे प्रोफाइल मेंटेन करो, अपने स्किल्स जो कर रहे हो। कुछ नहीं करना, कुछ एक्स्ट्रा मेहनत नहीं करनी है कि तुम डेली कंटेंट लिख रहे हो, नहीं नहीं नहीं। जो आप कर रहे हो बस उसको आप हाईलाइट करो। अभी एज अ कॉलेज स्टूडेंट हमारी प्रायोरिटी जॉब लेना है। हम्म। अगर जॉब लेना है तो तो आप अपना सिर्फ अचीवमेंट्स वगैरह पे फोकस करो, वही डालना है डेली। कि डेली कोई कॉन्टेस्ट दिया तुमने, उसमें अच्छी रेटिंग आई, डू मेंशन दैट, राइट अ पोस्ट अबाउट इट। कोई चीज तुमने पढ़ी रिएक्ट पे, एंड यू थिंक कि ये लोगों को बताना चाहिए, यू गॉट समथिंग न्यू while exploring, write out about it, and never shy out from expressing your achievements, how small they are, how unique they are. Never shy out. You have participated, you didn't win there, no, you have participated. तुमने एक हैकाथॉन में पार्टिसिपेट किया, कुछ बनाया वहां जाके, that was the important part, winning was राइट। not the important itself. So do mention that, don't shy away. कोई कोई लाइक बाद में हेल्प करने नहीं आ रहा, जो मजाक उड़ा रहे थे वो तो कभी नहीं आएंगे हेल्प करने। करेक्ट। सो अपना अपने लिए तुम्हें करना है सब कुछ, तो जो भी अचीवमेंट्स है कीप ऑन पोस्टिंग दैट, सो दैट एचआर वगैरह को भी कल को तुम रेफरल मांगने जाओ तो तुम्हारे पास इनफ कनेक्शन हो रेफरल के लिए, और लोगों को भी पता हो कि हाँ बंदा करता तो है यार, डाला उसने, काफी प्रोजेक्ट डाले हुए हैं, काफी अचीवमेंट्स डाली हुई हैं, तो इजी टू गेट रेफरल्स हो जाए आपके पास। सो उसके लिए पर्सनल ब्रांडिंग आई गेस इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। ओके ओके, फाइन। लाइक तो अगर आप लर्न इन पब्लिक करते हो तो उससे आपकी एक पर्सनल ब्रांडिंग होगी जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जब भी आप रेफरल वगैरह के लिए जाओगे तो उसमें वो चीज आपकी काफी ज्यादा हेल्प करने वाली है, राइट? हाँ, you make right connections. Lot of हम्म। my very good connections are from LinkedIn itself, and ओके। lot of opportunities I get from LinkedIn. Be it's हम्म। towards my content creation part, or be it's towards my job opportunities. I get lot of things from LinkedIn. और कॉलेज टाइम में व्हेन आई यूज टू मेंटेन इट जस्ट फॉर माय जॉब अपॉर्चुनिटीज, उस टाइम पे भी मैं सिर्फ अपना अचीवमेंट्स वगैरह ही डालती थी। तब मैं इतना पोस्ट वगैरह नहीं करती थी। तब भी मुझे अपॉर्चुनिटीज आए फ्रॉम वेरी बिग एमएनसीज फॉर द जॉब्स एंड इंटरव्यूज। सो दैट इज अ पावर ऑफ पर्सनल ब्रांडिंग। या राइट राइट। सो हाउ टू आस्क फॉर रेफरेंस? लाइक मैंने काफी देखा है, लाइक स्टूडेंट्स वगैरह रेफरेंस के लिए पूछते हैं तो वो लाइक पहले मेरे पास भी काफी डीएम्स वगैरह आते हैं, वो मतलब पहले सिंपल लिख देते हैं हेलो,
मतलब हेलो बोल के बस खत्म, पर वो वेट करते कि सामने वाला बंदा कब वेट करेगा। तो लाइक हमको लाइक किस टाइप से पूरा लाइक मैसेज एंड किस टाइप से हम रेफरल के लिए हेल्प ले सकते हैं, सो डेट कि सामने वाला बंदा लाइक हमारी हेल्प करने के लिए रेडी हो। अम देखो, ये सिर्फ हेलो या पहले हाय हाउ आर यू नहीं करना है तुम्हें, ठीक है? हम्म। क्योंकि लाइक हाँ मतलब उतना हम मतलब बहुत सारे डीएम्स हो जाते हैं, तो हाँ। नहीं पॉसिबल होता कि सबको हम रिप्लाई कर सके। तो हम सिर्फ इम्पोर्टेंट जो होते हैं हम भी उनको ही देखते हैं कभी कभी, क्योंकि इतना टाइम ही नहीं होता, मिस हो ही जाती है चीजें। हम्म। तो आपको एक सब्जेक्ट में डालना है कि रिक्वेस्ट फॉर अ रेफरल फॉर दिस कंपनी, ठीक है? अगर सेम कंपनी में तो फॉर योर कंपनी। उसके पास एक फॉर्मेट में अपना इंट्रोडक्शन देना है अच्छी, और उसमें इंट्रोडक्शन में जस्ट नेम, ईयर, कॉलेज वगैरह एंड योर अचीवमेंट्स, ठीक है? अपना रिज्यूमे अटैच करना है, एंड अगर जॉब लिंक तुम्हारे पास पहले से अवेलेबल है तो डू अटैच दैट, क्योंकि कभी कभी होता है कि हमें नहीं मिल रहे होते, जॉब रेफरल पोर्टल पे भी नहीं मिल रहे होते लोगों को, तो इजी टू चेक हो जाता है, हमारे पास जॉब आईडी होती है, फटाफट डाल के हम भी तुरंत चेक कर सकते हैं। तो उस फॉर्मेट में देना है अपना छोटा सा इंट्रोडक्शन दिया, एक रेज्यूमे लिंक, एक जॉब लिंक, और किस पोजीशन के लिए अप्लाई करना चाहते हो वो। अगर जॉब लिंक नहीं है तो ये तो जरूर मेंशन करना है। बहुत लोग पूरा फॉर्मेटेड लिखते हैं, हम्म। बताते ही नहीं किस पोजीशन के लिए चाहिए, किस एरिया के लिए चाहिए। फिर मुझे मैसेज करना पड़ता है, ओके किस लिए चाहिए रेफरल, या रेज्यूमे भूल जाते हैं बहुत लोग अटैच करना। सो वो सब नहीं करना, एक बार में एक मैसेज भेजना है जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड हो। फिर उनके फॉलोअप्स लेने हैं आपको। और कभी कभी होता है कि बहुत ज्यादा जिनकी फॉलोइंग्स है, हम उनको बहुत ज्यादा चेज करने का कोशिश करते हैं क्योंकि हम्म। हमें वो पसंद है। बट मैं सजेस्ट करूंगी, क्योंकि उनके पास ऑलरेडी बहुत सारे डीएम्स हैं। सो करेक्ट। आप अगर कोई बंदा है जो एक्टिव है बट उतनी ज्यादा फॉलोइंग पे नहीं है, तो उसको भी आप एक बार में अगर एक अपॉर्चुनिटी के लिए 4-5 लोगों को मैसेज भेजो, तो और उसमें आप फ्रॉम इन्फ्लुएंसर्स टू एवरीवन, सबको के सब वेराइटी ऑफ पीपल को भेज दो, ताकि आपके चांसेस बढ़ जाएं रेफरल मिलने के। राइट। ओके, सो या तो हम उन्हें लिंक्डइन पे रीच आउट करें या फिर हम उन्हें मेल करें, राइट? या राइट। ओके ओके ओके, गॉट इट। ओके, सो लाइक एक क्वेश्चन और था, एंड लाइक मेरे पास ये क्वेश्चन काफी ज्यादा आता है कि हम डीएसए में एक अच्छे उस पे चले जाए लेवल पे, उसके लिए हमको कितनी प्रॉब्लम सॉल्व करने की जरूरत है, लाइक 200, 300, 400, लाइक एक कितने क्वेश्चन सॉल्व करने की हमको जरूरत है कि हमारे जो लॉजिक बिल्डिंग है वो काफी अच्छी हो जाए। सो व्हाट डू थिंक? नंबर नंबर इजंट अ फैक्टर, आई मीन बहुत लोग बहुत ज्यादा प्रॉब्लम सॉल्व करने के बाद भी डीएसए में प्रॉब्लम फेस करते हैं। हम्म। और बहुत लोगों का आप लिंक्डइन प्रोफाइल देखोगे, 150 प्रॉब्लम, एंड फिर भी उनकी नॉलेज, द हम्म। लेवल ऑफ नॉलेज दे होल्ड। मेरे खुद के फ्रेंड्स हैं जो उनकी डीएसए नॉलेज और नंबर ऑफ क्वेश्चंस में ऐसे जमीन आसमान का फर्क दिखेगा आपको। ओके। एंड वो तो बिकॉज फोकस शुड बी कि शुड बी द लर्निंग, कि आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल सीखनी है। आप कितने क्वेश्चंस में, सबका डिफरेंट होता है, सबका डिफरेंट है। किसी को 5-6 प्रॉब्लम करने के बाद समझ में आ रहा है कि ओ ये कॉन्सेप्ट ऐसे लगता है, किसी को 2 प्रॉब्लम में समझ में आ जा रहा है, या सिर्फ करेक्ट। कॉन्सेप्ट पढ़ के वो तुरंत 1-2 प्रॉब्लम कर ले रहे खुद से। तो सबका हम्म। लेवल डिफरेंट, आपको अपने अकॉर्डिंग कॉन्सेप्ट्स कवर करने, उनको ठीक से समझना है। वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आप कॉन्सेप्ट्स को अप्लाई कर पा रहे हो प्रॉब्लम में, एंड एज सुन एज यू आर एबल टू डू दैट, यू कैन डेफिनेटली मूव ऑन टू द नेक्स्ट टॉपिक। तो वो ओके चीज ओके होती है। नंबर कुछ भी नहीं, किसी का नंबर पे नहीं जाना है कि ओ इतना नंबर, बस अपना कंसिस्टेंसी के साथ आपको डीए से कवर करना है। ओके ओके, सो एंड लाइक हमें जैसे आपने बोला कि लाइक हमें सीट्स फॉलो करनी चाहिए, सीट कोई भी एक सीट पकड़ लो और उस पे क्वेश्चंस लगाओ, और वो तो हम कर ही सकते हैं, बट साथ में लाइक हम किसी प्लेटफॉर्म पे भी सॉल्व करना स्टार्ट कर सकते हैं, लाइक लीड कोड या फिर गीक्स फॉर गीक्स। हाँ, जो भी शीट तुम उठा रहे हो, तो हम्म। मेक श्योर उसके करस्पॉन्डिंग तुम एक प्लेटफॉर्म चूज कर लो। ओके। लीड कोड हो गया, जीएफजी हो गया, अगर डीएसए ओरिएंटेड चाहिए तो लीड कोड जीएफजी में से कोई भी एक चूज कर सकते हो। मैं लीड कोड पे कर रही हूँ स्टार्टिंग से, बीच में जीएफजी भी किया था मैंने, क्योंकि कुछ कुछ जो प्रॉब्लम्स होती है वो नहीं मिलती है, बेसिक प्रॉब्लम जो होती है, जैसे तो उसके लिए मैंने जीएफजी भी थोड़ा किया था, बट अभी आई एम टोटली ऑन लीड कोड। तो एक प्लेटफॉर्म पे स्टिक रहो। हेल्प क्या मिलेगी कि
उस प्लेटफॉर्म पे तुम्हारी अच्छी प्रोफाइल बिल्ड हो रही है, ठीक है, हाँ। जिसको अपने रिज्यूमे में ऐड कर सकते हो। वेयर एज अगर तुम मल्टीपल प्लेटफॉर्म से तो 200 क्वेश्चन भी कर लिए और 4 प्लेटफॉर्म पे 50-50 ही दिख रहे हैं, तो बेटर राइट। क्या लगता है? प्लेटफॉर्म पे 200 क्वेश्चन हमेशा बेटर लगेंगे इंस्टेड ऑफ 4 प्लेटफॉर्म पे 50-50 क्वेश्चन। तो करेक्ट उस करेक्ट। हिसाब से भी सोचना है कि रेज्यूमे में भी डालना है आगे जाके। तो इसलिए एक प्लेटफॉर्म चूज करना इज वेरी इंपॉर्टेंट अगेन। या। सीपी के लिए अगेन, सीपी के लिए एक डिफरेंट प्लेटफॉर्म आप चूज करोगे हमेशा। हम्म। लीड कोड बी टोटली ऑन डीएसए, आई मीन नाइन्टी ओके परसेंट ओके ऑफ लीड। ओके। अच्छा, तो फॉर सीपी हमें कौन सा प्लेटफॉर्म चूज करना है फिर? अम, अ, तुम कोड शेफ और कोड फोर्सेस में से कोई भी एक प्लेटफॉर्म ओके चूज ओके कर सकते। ठीक है, मैंने अपने टाइम में, मेरे टाइम में कोड शेफ काफी ज्यादा वो था। और ओके। क्योंकि अगेन मुझे इंट्रोड्यूस कोड शेफ से किया गया था तो मैंने कोड शेफ चूज किया था फॉर माय लर्निंग पर्पसेस। बट इट टोटली डिपेंड्स ऑन द इंटरेस्ट कि तुम्हें क्या पसंद आ रहा है। लाइक अभी अगर पूछोगे तो आई गेस मैं कोड फोर्सेस को ज्यादा इंपॉर्टेंस दे दूं। हम्म। तो या इट ऑल डिपेंड्स कि तुम्हें कैसे प्रॉब्लम सॉल्विंग पसंद है, क्या कैसे प्लेटफॉर्म पे तुम्हारा, कैसे कॉन्टेस्ट में मन लग रहा है तुम्हारा। सो उस अकॉर्डिंग तुम्हें अपना सीपी के लिए प्लेटफॉर्म चूज करना है। ओके, सो मोस्टली लाइक लेवल सबका सेम ही है, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको किस पे ज्यादा मजा आ रहा है, राइट? मजा किस पे आ रहा गॉट इट गॉट इट। अच्छा, एक एक लास्ट क्वेश्चन कि एक टाइम बता दो, एक एवरेज टाइम बता दो, लिमिट की फॉर डीएसए कितना टाइम हम दे एज अ बिगनर। लाइक मेरे को नहीं आता कुछ भी, तो एंड मैं डीएसए सीखना स्टार्ट कर रहा हूँ, लाइक मैं जॉब इंटरव्यू क्रैक कर पाऊँ उस उतना, तो मेरे को कितना टाइम देना है? एंड फॉर वेब डेव मेरे को कितना टाइम देना है? लाइक फॉर फुल स्टैक मेरे को कितना टाइम देना है? है? कोई भी नया चीज सीख रहे हो ना, तो उसके लिए एटलीस्ट 3-4 मंथ्स ऑफ कंसिस्टेंसी पाक करके हमेशा रखो कि ओके। तुम्हें डेली 4 महीने वो चीज करनी करनी है। तो 3-4 महीने में एक तो बहुत ज्यादा चीजें कवर हो जाती है और तुम हैबिचुअल हो जाते हो। फिर तुम्हारा मन लग जाता है उसमें, फिर तुम्हें हम्म। जरूरत नहीं होती कि कोई तुम्हें पुश करे या तुम खुद को पुश करो। तुम खुद ही लैपटॉप उठाते हो, कोड करना स्टार्ट कर देते हो कि आज कुछ मिसिंग लगने लग जाता है तुम्हें 2-3 महीने बाद। तो 3-4 महीने हमेशा हर चीज के लिए पार्क करने। 3-4 महीने में डीएसए बहुत अच्छे से कवर भी हो जाती है, मतलब कॉन्सेप्ट्स कवर कर सकते हो आराम से तुम। तो वैसे ही वेब डेव में भी, क्योंकि वेब डेवलपमेंट थोड़ा पहले छोटे प्रोजेक्ट्स फिर बड़े प्रोजेक्ट्स। हम्म। तो अगर उसमें भी 3-4 महीने तुमने पाक किया तो 5-6 महीने में तुम अच्छा वेब डेवलपमेंट सीख सकते हो, ऐसे पाक हाँ। करना है। लेकिन 3-4 महीने, 3 महीने तो तुम ऐसे सोच लो कि इसके ये करना है डेली, जो भी उठा रहे हो। एंड ना एक चीज और, लाइक एक एक बार में एक चीज करनी है, लाइक मैं मतलब जब भी कोई भी लाइक मुझसे कॉल करके पूछता है कि भैया मतलब मैं सोच रहा हूँ कि मैं डीएसए डेवलपमेंट दोनों को एक साथ कर लूँ, 1 घंटे डीएसए और 1 घंटे वेब डेव, तो मैं यही बोलता हूँ कि मतलब एक साथ मत करो, पहले या तो डीएसए कर लो या फिर पहले वेब डेव कर लो, बट एक साथ मत करो। तो आप क्या सोचते हो उसके बारे में? आई थिंक द सेम, आई मीन दो चीजें, दोनों बहुत ही डिफरेंट चीजें। और हम्म। जैसे तुम डीएसए करना स्टार्ट कर दो तो तुम एक प्रॉब्लम किया, तुम थोड़ा स्टक हो गए, फिर तुम सोचते हो उसके बारे में। तो वो थिंकिंग चलती रहनी चाहिए। जब जो राइट। थिंकिंग चलती रहती है तो वो तुम्हें कनेक्ट करने में इजियर कर देती है चीजें, तुम थोड़ा और ज्यादा अच्छे से कनेक्ट कर पाते हो। हम्म। एंड अगर दो चीजें तो तुम ठीक से सोच ही नहीं पाओगे। सेम हाँ। डेवलपमेंट में है, डेवलपमेंट में तो बहुत बग्स आते हैं। तुम राइट। आधे टाइम गूगल कर रहे होते हो कि ये कैसे सॉल्व करना है, ये कैसे सॉल्व करना है, या आधे टाइम सोच ही रहे होते हो। तो उसके लिए टाइम दो अपने माइंड को। क्यों उसमें खिचड़ी बनानी है तुम्हें कि करेक्ट। ये भी चल रहा है वो भी चल रहा है, नहीं फोकस कर पाओगे। वो खिचड़ी बन जाएगी, बहुत मुश्किल हो जाता है। अच्छे से 3-4 महीने दो डीएसए को उसके लिए, और फिर वेब डेवलपमेंट पे जंप करो जब तुम्हें लगे कि हाँ अब डीएसए ऐसा हो गया है कि मुझे बस डेली प्रॉब्लम सॉल्व करने, कॉन्सेप्ट सारे कवर हो गए। हम्म। ये हमेशा कभी भी एक साथ वाला कॉन्सेप्ट मत करो। तो एंड ना वहाँ पे फिर आप डेली लाइक 2-3 प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहे हो, तो वो काफी है। उससे क्या नहीं, हाँ आपकी जो प्रैक्टिस है ना वो चलती ही रहेगी, तो फिर कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में रहेंगे। हाँ, डेली 3-4 प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हो, इट हम्म। मीन्स तुम मंथ के 100 प्रॉब्लम सॉल्व कर ले रहे हो। राइट। Right? और 2-3 महीने में वो 300 काउंट हो गया, तो दो प्रॉब्लम भी सॉल्व कर रहे हो तब भी तुम 2-3 महीने बाद तुम्हारे पास 200+ प्रॉब्लम सॉल्व हो जा रही है। करेक्ट। राइट। तो दैट इज वाई वी से कि कंसिस्टेंटली हर 2 दिन में
हर डेली प्रॉब्लम सॉल्व करो, इंस्टेड ऑफ हफ्ते में एक बार बैठे और 10 प्रॉब्लम सॉल्व कर ली। वो नहीं करना है। डेली 2 प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, धीरे धीरे तुम 2 प्रॉब्लम जो 2 घंटे में सॉल्व कर रहे थे वो 1 घंटे में भी रिड्यूस होने लग जाएगा, एंड यू विल सी अ ड्रास्टिक इम्प्रूवमेंट एज वेल। राइट एट एंड ना, ये आपने अभी काफी सही बात बोली। मतलब मोस्टली लोग ऐसे ही करते हैं, मैं भी अपने टाइम पे ऐसे ही करता था। लाइक आज बहुत ज्यादा वो आ रहा है मोटिवेशन, आज बैठ के 10 प्रॉब्लम सॉल्व कर ली, फिर अगले 2 2 हफ्ते तक कुछ पता ही नहीं है क्या चल रहा है। तो ऐसा नहीं करना, डेली भले ही 1 या 2 प्रॉब्लम सॉल्व करो, बट डेली सॉल्व करो। हाँ, क्योंकि आपने दो मान लो 10 प्रॉब्लम अभी सॉल्व भी कर ली एरे से उठा के, 10 दिन में आधी चीजें भूल जाओगे, क्योंकि कोई कनेक्ट तो बना ही नहीं। कुछ सब वो ही करा था, उसी दिन किया था। फिर तुम 10 दिन बाद सोचोगे कि अब वापस से स्टार्ट करते हैं। वापस से स्टार्ट करते हैं तो मतलब फिर से एक बार देख लेते हैं जो प्रॉब्लम सॉल्व करी थी, क्योंकि उतना हम्म। कॉन्फिडेंस बिल्ड नहीं होगा। तुम एक दिन करेक्ट। अगर सॉल्व करो, तुम वापस से स्टार्ट करोगे, फिर उनमें से चलो वो 1 घंटे में कवर हो, बट वो एक्स्ट्रा टाइम तो गया ही ना। तुम वापस से करेक्ट। बहुत बारी वापस से स्टार्ट करते हो सेम प्रोसेस। इसलिए हाँ, सबसे बड़ी बात तो यही है कि इसीलिए कहते हैं कि एक बार ही उठाओ और खत्म कर दो, इंस्टेड हाँ। की बार बारी उठाओ और रिपीट करो। बहुत टाइम वेस्ट होगा और उतना अच्छी लर्निंग भी नहीं हो पाएगी। करेक्ट 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 ओके। सो एट द एंड, लाइक लाइक मेरे पर्सनल माइंड में क्वेश्चन है। लाइक अगर मुझे सिर्फ फुल स्टैक के रोल के लिए ही जाना है, मुझे फुल स्टैक की ही जॉब करनी है, तो उसके लिए मेरे को डीएसए कितना सीखना है? लाइक एक बेसिक की मेरे को सीखना है, बट लाइक कौन कौन से कॉन्सेप्ट है जो मेरे को एटलीस्ट पता होने चाहिए अगर मुझे फुल स्टैक के लिए ही जाना है तो? अगेन ये डिपेंड करता है, जैसे कि फ्लिपकार्ट वगैरह में भी आई एम अ बैक एंड हम्म। डेवलपर, और बहुत ओके। सारे कंपनीज जो बिग एमएनसीज भी हैं, सॉफ्टवेयर हम्म। डेवलपर basically like is a like lot of software developers are full stack developer only, right? हम्म। So वहाँ वैसे कंपनीज अगर टारगेट करो तो इवन इफ योर गोल इज टू बिकम अ फुल स्टैक डेवलपर, then also since the rounds are coding rounds, so you have to do good level of DSA. But on the other hand, अगर आप फुल स्टैक डेवलपर किसी अर्ली स्टार्टअप में टारगेट कर रहे हो, हम्म। तब वहां पे तुम्हारा प्रोजेक्ट्स विल ऑक्यूपाई दैट थिंग, विल हैव अ प्रायोरिटी। सो वहां पे तुम बेसिक डीएसए ट्री तक अगर कर ले रहे हो, तब भी ओके। देयर आर लॉट ऑफ चांसेस कि ड्यू टू योर गुड होल्ड इन फुल स्टैक डेवलपमेंट ऑलरेडी, यू कैन इजिली ग्रैब द अपॉर्चुनिटीज। ओके ग्रेट, ओके ग्रेट। सो या एट द एंड एनी टिप आप लाइक देना चाहो? लाइक आप आपकी जो भी जर्नी रही है एंड आपकी जो भी एक्सपीरियंस है, उसके वजह पे आप जो भी स्टूडेंट्स को टिप देना चाहो, सो या। First, be consistent with whatever you are starting on. Then don't fall into competition or the rat race. Everyone is different. Everyone, कोई स्टार्टअप कर पे फोकस कर रहा है, कोई कंटेंट क्रिएशन पे फोकस कर रहा है, कोई जॉब के लिए कर रहा है। सो चूज कि तुम्हें किस पे करना है और तुम हम्म। अपने लिए वर्क करो। करेक्ट। डोंट fall for self competition, that will help you the most. Then और क्या, it's like seek the mentorship whenever you need. Lot of राइट। free guidance is available these days. So instead of wasting your time, always seek the mentorship, make your plan, and then start. एंड यू कैन आल्सो फॉलो उपासना फॉर लाइक फ्री मेंटरशिप एंड गाइडेंस। सो लाइक मैंने देखा काफी अच्छा कंटेंट बनाती हैं इंस्टाग्राम वगैरह पे। सो मैं आईडी वगैरह नीचे मेंशन कर दूंगा, आप जाके फॉलो कर लेना। सो आई एम श्योर उससे भी आपकी काफी ज्यादा हेल्प होगी। या ऑलवेज, आई मीन मुझे तो मजा आता है कि कोडिंग के हाँ। डिस्कशन वगैरह करने में। जो भी डिस्कशन में तो मुझे बहुत मजा आता है। यू कैन एनी टाइम पिंग मी एंड वी कैन हैव अ कॉन्वर्सेशन। Yeah, that's great. So yeah, that's all, guys. Thank you so much, Upasana, for coming. And I hope and I hope आपको मतलब आपके जो भी डाउट्स है ना वो काफी अच्छे से क्लियर हुए होंगे। एंड अब भी अगर आपका कोई डाउट है ना, तो आप कमेंट करके पूछ सकते हो, या फिर आप मुझे या फिर उपासना को पर्सनली डीएम करके भी पूछ सकते हो इंस्टाग्राम पे, राइट? सो या गाइस, दैट्स ऑल। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट पॉडकास्ट में। मेक श्योर टू लाइक एंड कमेंट एंड सब्सक्राइब भी कर ही देना। सो या, थैंक यू उपासना। Thank you for calling me here. It was great having a convo, and yeah, great time together. Thanks Yeah, all. same.